अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ध्रुव जी। उस दिन आपने कहा कि अगले 28 दिनों के लिए आप हमें अपनी पत्नी और इस घर की बहुरानी, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो, अगर आप हमें एक मौका तक नहीं देना चाहते तो फिर क्यों हम ये 30 दिन का नाटक करें? क्यों ये बात को हम होली तक खींचे ध्रुव जी? शायद खत्म ही कर देना चाहिए ये रिश्ता। हम इस तरह से आपकी जिंदगी में बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते कभी भी, लेकिन तुमने हमारी नहीं सुनी और तुमसे यह भी कहा था कि चली जाओ यहां से। कहा जाए ध्रुव जी, आपने जब हमें यहां से चले जाने को कहा है, हमने आपसे एक ही चीज पूछा है, कहा जाए हम? है कोई जवाब आपके पास? जिन दोनों परिवारों की इज्जत को बचाने के लिए हमने ये शादी की, आप कह रहे हैं उसी को तोड़कर हम अपने मायके में जाकर बैठ जाए? जिस इज्जत को बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा, अब हमारे मम्मी पापा नहीं जी पाएंगे। अगर हिम्मत भी जुटा लिए तो समाज उन्हें जीने नहीं देगा ध्रुव जी। ये बात हम आपसे कितने बार कह चुके हैं। हमारी दीदी शादी के मंडप से गायब हो गई और उनकी जगह हमें बैठना पड़ा, और अब यही हमारे रिश्ते की सच्चाई है ध्रुव जी। ये शादी हमारी सच्चाई है। इसे तोड़कर हम कैसे वापस जा सकते हैं? और सच कहे तो आप एक ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं जिसके भविष्य का सच आपको नहीं पता। हमारा और सृष्टि का सच हमारा प्यार है। और हमारा सच ये शादी है ध्रुव जी। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जब दीदी को पता चलेगा कि हमारी शादी हो गई है तो क्या वो आपको अपनाएंगी? आपको क्या लगता है हम नहीं सोचते इस बारे में? जब हमारी दीदी को पता चलेगा कि आपकी और हमारी शादी हो गई है तो वो इस शादी पर, इस रिश्ते पर एक आंच नहीं आने देंगी। वो हमारा घर टूटने नहीं देंगी ध्रुव जी। अगर आप हमारी दीदी को जरा सा भी जानते तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे अतीत में फंस कर रहने से अच्छा है हम दोनों को ये सच अपना लेना चाहिए। हमारे आज को और आने वाले कल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ सब कुछ ठीक हुआ है क्या? जॉब ठीक होगा?
मम्मी, पापा। जाओ बेटा। पापा चलिए ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा हमें जल्द से जल्द ठीक होना है। इस बार की होली हम ध्रुव जी के साथ मनाना चाहते हैं पापा। चलिए ना प्लीज, हमारे लिए चलिए प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस समय डॉक्टर के पास? पापा चलिए ना। ठीक है बेटा, चल। हाँ आज ये है हमारा कल, आप और हम। क्योंकि जिस दिन दीदी को पता चलेगा कि आप हमारे पति हैं तो वो आपको छोड़ देगी ध्रुव जी। इसलिए ध्रुव जी सच को अपना लीजिए कि आपका और हमारी दीदी का रिश्ता टूट चुका है। अब यही हकीकत है। तो अब कब तक अपने आप को, पापा को तकलीफ देते रहेंगे? ये घर वाले सब परेशान होते रहेंगे कब तक? नहीं मानते हम इस कल को, और ना ही इस झूठे रिश्ते को। और इस कांच की तरह हमारी जिंदगी इस कांच के टुकड़ों की तरह बिखरी पड़ी है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम उठानी, सिर्फ तुम। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता कि इसमें पूरा का पूरा दोष हमारा है और सिर्फ हमारा है, तो ठीक है, रहो इस गलतफहमी में। क्योंकि हम तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकते। और इस साल की होली हम सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ मनाएंगे। अरे इस साल की होली तो छोड़ो, अपनी जिंदगी की आने वाले हर त्योहार सृष्टि के साथ मनाएंगे, हर खुशी हर दुख उसके साथ बांटेंगे। पापा हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, वो अभी हमें थोड़ा काम है, पहले वो खत्म कर लें, फिर डॉक्टर से बाद में मिल लेंगे। पापा प्लीज मना मत कीजिए। आज ध्रुव जी हमारे सामने थे, फिर भी हम उनसे मिल नहीं पाए, और हम खुद को नहीं रोक सकते। आप ही सोचिए ना, वो हमें कितना गलत समझ रहे होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं कि हमें होश आ गया है। अगर हमारी गलती की वजह से उन्हें कोई और पसंद आ गई तो वो किसी और के हो गए तो अब हम जी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्रुव जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। पापा चलिए ना डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें जल्द से जल्द ठीक होना है। पुरानी सृष्टि बन के उनके सामने जाना है। होली से पहले उनसे शादी करनी है।
इस साल की होली हम उनकी पत्नी बनकर उनके साथ मनाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन सुन, इस समय जाना ठीक नहीं होगा। तू भैया जल्दी चलिए प्लीज, कहीं डॉक्टर का क्लिनिक बंद ना हो जाए। ये पैसे तो रूपा जी आपने अपने भाई साहब को दिए थे, तो फिर ये आपके हाथ में कहां से आए? जी वो और रघुनंदन जी, आपका काम हो गया? जी, दरअसल बात यह है कि इन पैसों की मुझे कल जरूरत है, आज नहीं, इसलिए मैं दीदी के पास रखने के लिए दे रहा हूँ। पैसे अगर कल चाहिए थे तो फिर आज क्यों लिया आपने? वो दरअसल मैं आज निकलने वाला था, लेकिन प्रोग्राम अब चेंज हो गया। मैं कल निकलूंगा, तब ये पैसे ले लूंगा इनसे। अच्छा अच्छा। जहां तक हमें याद है, आपने कहा था कि आप 15 दिनों के लिए आए हैं यहाँ पर। जी 15 दिन रुकना था, लेकिन प्रोग्राम चेंज हो गया। बिजनेस है ना, संभालना है, तो इसी की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। दीदी मैं यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा ताजी हवा लेके आता हूँ बाहर से। ठीक है। हाँ। एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि कमरे में एसी तो चल रहा है, तो फिर ये रघुनंदन जी को पसीना और ये बाहर ताजा हवा खाने चले गए, और आपको भी पसीना आ रहा है। सब ठीक तो है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है काशी, सब ठीक ही है। हाँ हाँ सब ठीक है ना जीजी? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। हाँ ये पैसे अलमारी में तिजोरी में रख देना रूपा जी। जी रख देते हैं। हे भोलेनाथ। जी आज तो बाल बाल बचे। भोलेनाथ की कसम, जिस लड़की की औकात हमारे सामने दो कौड़े की नहीं है, आज उसकी वजह से हम हमारे ही घर में डर डर के जी रहे हैं। हाँ क्या बोलूं रूपा, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। पर एक तो ये लड़की गोंद लगा के हमारे घर से चिपक गई है, जितना भी भगाने की कोशिश करो वापस आके टपक जाती है। कुछ सही कहा जीजी आपने। जीजी सुनो ना, इस दानी नाम के धमाके को हमारे घर से और हमारी जिंदगी से निकालने का एक उपाय है हमारे पास। क्या? सृष्टि। हाँ? ये सृष्टि कहाँ से आ गई बीच में? बीच में आई नहीं जीजी, लेकिन अब आएगी। ना आप हमें नजरअंदाज कर सकते और ना ही हम आपको ऐसे परेशान देख सकते हैं। सब कुछ जानने समझने के बाद भी आप क्यों सच से मुंह मोड़ रहे हैं ध्रुव जी? हमारी दीदी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता ध्रुव जी। बचपन से उनका स्वभाव देखते आ रहे हैं। वो कभी भी शादी के बीच में नहीं आएंगी। आपको उनके मुंह से ना सुनना पड़े और दुगनी तकलीफ हो, उससे बेहतर है कि आप जो सच है उसे अपना लीजिए। आप प्लीज खुद को और उनको ऐसे हालातों में मत उलझाइए जिससे आप दोनों को दुख बर्दाश्त ना हो पाए।
जो रिश्ता अधूरा रह गया ध्रुव जी, उसकी डोर को पीछे छोड़ दीजिए। जो रिश्ता बंध चुका है उसे अपना लीजिए ध्रुव जी। इस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हेलो ध्रुव, ध्रुव जी। कौन बोल रहा है? ध्रुव जी, हम सृष्टि। सृष्टि? सृष्टि? सृष्टि, कहाँ हो तुम? बताओ हमें। दीदी, हम ये तो नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं, लेकिन हम जहाँ भी हैं बहुत मुसीबत में हैं। ध्रुव जी, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हेलो हेलो दीदी। हेलो 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 सृष्टि, हेलो 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 दीदी। फोन कट गया, नंबर नहीं लग रहा है। आप नंबर दीजिए ना, हम ट्राई करते हैं। हाँ, लगा। क्या हुआ तो दानी बच्चा, आप परेशान क्यों लग रही हैं? पापा, वो दीदी का फोन आया था ध्रुव जी को। सृष्टि दीदी का फोन आया था, पर कह रही है कि किसी मुसीबत में आप। सृष्टि का फोन आया था? हाँ पापा, वो कह रही थी कि वो किसी मुसीबत में और हम उसे आकर बचा ले। आप ट्राई कीजिए ना फिर से। हमने सृष्टि को इतना समझाया, उसने ध्रुव को फोन कर दिया। क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बच्चा। वो कौन से नंबर से फोन आया था? नंबर दीजिए। ये लीजिए पापा। और पापा नंबर ट्राई करें लेकिन कॉल लग नहीं रहा उसे। सच कहे पापा तो हमारे लिए इतनी ही जानकारी काफी है। देखिएगा, अब हम सृष्टि को जल्दी इस घर में लेकर आएंगे। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। मैं 1 मिनट में। हेलो सुरेंद्र भाई साहब, राम राम। जी भाई साहब। हमने कहा था कुछ भी हो जाए सृष्टि यहाँ ध्रुव को फोन नहीं करेगी। हम संभाल रहे हैं ना यहाँ पर, फिर फोन कर दिया। नहीं भाई साहब, सृष्टि ने तो ध्रुव जी को फोन नहीं किया। अभी अभी ध्रुव को फोन आया सृष्टि का। वो कह रही थी हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो आधे घंटे से यहाँ डॉक्टर के यहाँ हैं। सृष्टि हमारे साथ ही है और रास्ते में उसे ध्रुव जी से मिलने का मौका मिला था, लेकिन वो उनके सामने नहीं आई। तो ये कैसे हो सकता है कि सृष्टि ध्रुव जी को फोन करे? अगर सृष्टि ने ध्रुव को फोन नहीं किया तो सृष्टि के नाम से किसने ध्रुव को फोन किया? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनना कि ये राज ही रहना चाहिए। ये सृष्टि का राज आजमगढ़ से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना ध्रुव और धानी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। सृष्टि का राज
चार पर्दों के बीच ही रहेगा। ठीक है, राम 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 राम। सृष्टि का राज आजमगढ़ में? ऐसा कौन सा राज है जो काशी हम सबसे छुपा रहा है और जिससे ध्रुव और धानी का रिश्ता जड़ से उखड़ जाएगा? पता लगाना पड़ेगा। तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें अपनी बहन के फैसले पे बहुत विश्वास है ना, लेकिन हमें हमारे प्यार पे उससे भी ज्यादा विश्वास है धानी। तुम देखना, सृष्टि हमें कभी नहीं छोड़ेगी, हमारे प्यार को जरूर अपनाएगी और इन 27 दिनों में सृष्टि को हम वापस लेकर आएंगे और फिर इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे। ध्रुव जी, एक बार हमारी दीदी वापस आ जाए तो हमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हमने आपसे कहा है, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं ध्रुव जी। हमारी दीदी रिश्तों को अच्छे से समझती है ध्रुव जी, मर्यादाओं को नहीं लांघेंगी वो। हमारी दीदी जल्दी वापस आएगी, लेकिन शादी के बीच में नहीं आएंगी वो। ट्राई कीजिए।